हमारे देश में प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों की कोई कमी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। अनेक मंदिरों के साथ अनेक रहस्यमय कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो हमारे देश को और हमारी संस्कृति को अव्वल दर्जे की संस्कृति बनाती हैं। कुछ ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, जहां माना जाता है कि यहाँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है और ये चीज़ यहाँ के स्थानीय लोगों ने महसूस भी की है। और इस मंदिर को 4 धाम की रक्षा करने वाला मंदिर भी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में, वो भी इसी मंदिर के चलते आई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक और आपके लिए उत्तराखंड का हिडन जेम लेकर के आए हैं, जो कि अपनी रहस्यमय कहानी से पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में विख्यात है। उत्तराखंड के इस मंदिर का नाम धारी देवी मंदिर है, जो कि देवी काली को समर्पित है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे धारी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं, कैसे माता के दर्शन कर सकते हैं, क्या कहानियाँ जुड़ी हैं यहाँ पर माता से रिलेटेड, यहाँ पर आप कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ पर आकर आपका क्या बजट हो सकता है, और भी कई सारी जानकारियाँ धारी देवी टेम्पल से रिलेटेड। तो बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले ये जानते हैं कि धारी देवी टेम्पल पहुँचा कैसे जाए। धारी देवी टेम्पल पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार आना होगा, जहाँ से ऋषिकेश रुद्रप्रयाग मार्ग पर ऋषिकेश से 117 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धारी देवी टेम्पल। श्रीनगर से ये है 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, और रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर पहले ही पड़ता है धारी देवी टेम्पल। तो धारी देवी टेम्पल श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है। ऋषिकेश से आपको धारी देवी टेम्पल की सीधी डायरेक्ट बस आराम से मिल जाएगी। आप चाहें तो गवर्नमेंट ISBT से बस पकड़ सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से बस में सीट अवेलेबल नहीं होती तो इसके पीछे ही प्राइवेट ISBT है, आप वहाँ से डायरेक्ट धारी देवी टेम्पल की बस पकड़ सकते हैं, जो आपसे करीबन 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे। फिर आप धारी देवी मंदिर पहुँचकर यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए गेट से अंदर जा सकते हैं, जो कि गेट काफ़ी ज़्यादा भव्य बनाया हुआ है, जो देखते ही मनमोहक लगता है। आप जैसे ही गेट के अंदर जाएंगे, वहाँ करीबन आपको 1 किलोमीटर के आसपास नीचे उतरना पड़ता है, और वहीं रास्ते में सबसे पहले आपको बजरंगबली का मंदिर दिखेगा। वहाँ पर आप नतमस्तक होइए, और उसके बाद आपको भैरव बाबा का मंदिर दिखेगा। तो आप आते हुए भैरव बाबा के मंदिर भी अवश्य जाएं। फिर आप जैसे ही मंदिर के पास समीप पहुँचने लगेंगे, वहाँ पर आपको कई सारी दुकानें दिख जाएंगी, एक छोटी सी मार्केट दिख जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से प्रसाद आदि इत्यादि सामग्री ले सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आपको वहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड दिख जाएगा। आप अपने जूता चप्पल बैग वगैरह यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। फिर आप आराम से मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है, इसलिए इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। यहाँ पर जाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया हुआ है। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको नदी की ठंडी ठंडी हवा भी ज़रूर लगेगी। आप जैसे ही अंदर जाएंगे, आप अंदर पहुँचिए, सीढ़ियों से होते हुए माता के दर्शन कीजिए, और दर्शन करके हाथ जोड़ के अपनी मान्यता मांग के आप वहां से नीचे आ सकते हैं। और फिर वहां से आप साइड में नदी किनारे भी जाकर अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीच में एक आइलैंड जैसा भी दिखेगा, आप चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बात कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। अब बात करते हैं धारी देवी से रिलेटेड कहानी की। दोस्तों, माना जाता है कि धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, जो अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी और उनके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करती थी। परंतु कुछ समय बाद उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता के भाई बचपन से ही उनसे नफरत करते थे, क्योंकि उनका रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानते थे, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण इनके भाइयों ने ही किया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया कि जब 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे, और उन्हें लगा कि ये सब धारी देवी के कारण ही हो रहा है। और उन 2 भाइयों को भी ये डर सताने लगा कि अब उनकी बारी है,
तो इन दो भाइयों ने आपस में विचार विमर्श करके अपनी इकलौती बहन को 13 वर्ष की उम्र में उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। तब यहाँ धारी नामक गांव में एक व्यक्ति ने नदी के तट पर बहते हुए सिर को देखा तो उसने उसको बचाना चाहा, परंतु वो इस डर से खुद घबरा गया कि कहीं वो स्वयं ही ना बह जाए। परंतु अचानक उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं तेरे लिए वहाँ वहाँ सीढ़ी बना दूंगी। और जैसे ही उस व्यक्ति ने कन्या को बचाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो वहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण होता गया। और माना जाता है कि वहाँ पर कुछ समय पहले तक ये सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद थीं। और फिर जब उस व्यक्ति ने उस कन्या को बचाने के लिए उसके सर को उठाया तो वो घबरा गया, क्योंकि उसे लग रहा था पूरी कन्या है, परंतु उसके हाथ में केवल सिर और सिर ही आया। फिर उस कटे हुए सर ने अपनी सारी व्यथा उसे बखान करी और कहा कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और ये सब उस कन्या ने विलाप करते हुए कहा। फिर जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। और तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और फिर बाद में एक सुंदर और भव्य धारी देवी मंदिर बनाया गया। और माना जाता है कि जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग के कालीमठ में माँ मैठानी के नाम से स्थापित है। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। और कालीमठ को भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। और माना जाता है कि ये कालीमठ ही ऐसा स्थान है जहाँ पर काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद माता भूमिगत हो गई थी, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। और जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये थी दोस्तों धारी देवी टेम्पल से रिलेटेड कहानी। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर धारी देवी एक दिन में 3 रूप बदलती हैं। प्रातःकाल में छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध महिला का रूप धारण कर लेती हैं देवी माँ। और माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के पास 16 जून 2013 को जो आपदा आई थी वो भी माँ धारी देवी के क्रोध से आई थी, क्योंकि आपदा आने से पूर्व तो 2 घंटे तक मौसम बहुत ही ज़्यादा सामान्य था, आपदा की कोई आशंका ही नहीं थी। क्योंकि उस समय हुआ ये था कि सरकार के आदेश के अनुसार 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसकी वजह से माना जाता है माता को अत्यधिक क्रोध आया। और ये घटना आपदा आने से करीबन 1.5-2 घंटे पूर्व की ही थी, जिसके बाद केदारनाथ में एक भीषण आपदा आई जिसमें जान मान की अत्यधिक क्षति हुई थी। और स्थानीय लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है और धारी देवी माता को 4 धाम की रक्षक देवी भी माना जाता है। कहा जाता है कि 4 धामों की रक्षा करती है माँ धारी देवी, और तो और 4 धामों के साथ पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती है माँ धारी देवी। मंदिर हालांकि आपको थोड़ा छोटा दिख सकता है, लेकिन मान्यता में बहुत बड़ा मंदिर है धारी देवी मंदिर। नवरात्रों में इस मंदिर को विशेष रूप से फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। अलग ही रौनक लगती है नवरात्रों में यहाँ पर। और माना जाता है कि आपकी 4 धाम की यात्रा भी यहीं से ही शुरू होती है। तो जब आप 4 धाम की यात्रा करने निकलें तो माँ धारी देवी के नतमस्तक होकर ज़रूर जाएं, यहाँ पर दर्शन करके अवश्य जाएं। तो दोस्तों ये तो थी संपूर्ण कहानी माँ धारी देवी से रिलेटेड। यहाँ पर मंदिर के सामने आपको आश्रम और धर्मशाला टाइप मिल जाएंगे यहाँ पर रहने के लिए। मंदिर परिसर में भी आपको एक धर्मशाला दिख जाएगी रहने के लिए, आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। मंदिर से बाहर की तरफ आते हुए आपको भैरव बाबा का मंदिर दिखेगा, आप उनके भी दर्शन अवश्य करें। और अगर हम यहाँ पर बजट की बात करें तो आपको ऋषिकेश से धारी देवी आने में 250 का टिकट लगेगा। आप यहाँ पर बस से आराम से आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऋषिकेश से श्रीनगर तक 200 रुपये में आ सकते हैं। श्रीनगर से आपको बोलेरो और टेम्पो ट्रैवलर की सर्विस मिल जाएगी जो आपसे 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे।
आप ऐसे भी धारी देवी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो 4 धाम आने का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो सबसे पहले धारी देवी के दर्शन जरूर करके जाएं। और अगर मैं कोई भी डिटेल देने में मिस कर गया हूं तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपको एडुकेट रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय माता दी, जय धारी देवी।